और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। अब सीबीआई के निशाने पर आरोपियों के रिश्तेदार भी हैं। तो रिश्तेदारों के खाते की जांच करने की तैयारी में अब सीबीआई की टीम है। 20 अप्रैल से 10 मई तक बैंक्स के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी जांच सीबीआई करेगी और जो आरोपी हैं उनके रिश्तेदारों तक भी पहुंचने की कोशिश अब सीबीआई के द्वारा की जा रही है। एजेंसी को यह शक है कि इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के खातों में लोगों के अकाउंट से ट्रांसफर लिया होगा, क्योंकि धांधली में बड़े पैमाने पर नीट के जो पेपर बेचे गए थे उसको लेकर के बड़े पैमाने पर कैश की ट्रांजैक्शन हुई है और ऐसे में ये ट्रांजैक्शंस उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में हुए हो सकते हैं, इसलिए इसकी पड़ताल की जाएगी। तो ट्रांजैक्शन जो कि रिलेटिव्स के खातों तक हुए हैं उनकी जांच सीबीआई की टीम करेगी। आरोपियों के रिश्तेदारों की भी अब जांच होगी। पेपर लीक मामले को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं और आरोपियों के तार जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उन तक सीबीआई की टीम पहुंच रही है। कर्नाटक के सीएम पद को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बयानबाजियां हो रही है और इस बीच सीएम सिद्धरामैया ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर पार्टी आलाकमान इस पर कोई फैसला देता है तो वह उस फैसले का पालन करेंगे। कर्नाटक के सीएम बदलने पर सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि यह सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का विषय नहीं है, हम आलाकमान के फैसले के अनुसार ही चलेंगे। लंबे अरसे बाद यूपी में सम्मानजनक स्थिति में पहुंची कांग्रेस अब पार्टी को नई मजबूती देने की कोशिश में जुट गई है। यूपी में 6 सीट जीतने के बाद कांग्रेस अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। यूपी कांग्रेस के महासचिव अनिल यादव ने बताया कि उनकी पार्टी यूपी में सक्रिय युवाओं के साथ दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में है। अमेठी रायबरेली की सीट वापस पाने के बाद यूपी में कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है। देश में लागू किए गए 3 नए कानूनों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐतराज व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नए कानून की मदद से सरकार किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। ये कानून यूएपीए से भी ज्यादा खतरनाक है। ओवैसी के मुताबिक नए कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका गलत इस्तेमाल होगा और इससे दलित, आदिवासी और मुसलमान प्रभावित होंगे। कल संसद सत्र के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल के हिंदू वाले बयान का बचाव किया। पवन खेड़ा ने कहा कि संसद की कार्यवाही बदली सी लग रही है। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने निकली थी, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी को समझ आया कि उन्हें हिंदू विचार की छवि को भी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। पवन खेड़ा ने कहा हिंदू जाग चुका है और उसने अयोध्या में बीजेपी को हराया। डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए ममता बनर्जी ने अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद से शाम को फोन पर बातचीत भी की। सूत्रों के अनुसार ममता ने कहा कि टीएमसी डेप्यूटी स्पीकर के लिए उनका नाम भेज रही है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस बारे में फोन पर बातचीत की। इस पूरे मुद्दे पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि सारा दारोमदार अखिलेश यादव पर है, वो विपक्ष के अन्य माननीय नेताओं से बातचीत करेंगे, रणनीति तय की जाएगी उसके बाद। Z News.